करेंगे? लोग गर्दनी बाग तक आएंगे और कुछ धरने दे करके प्रदर्शन करके चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हमने तय किया है कि गर्दनी बाग से काम नहीं चलेगा, अब गांधी मैदान को भर देना होगा। कि गर्दनी बाग तक जाकर के हम लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया है, अब सब लोग मिलकर के पूरे गांधी मैदान को भर देंगे। देखते हैं कि बिहार में मुद्दा बदलता है कि नहीं बदलता। तो बिहार के सामने अभी दो ही रास्ते हैं, दो ही संभावना है। एक संभावना जो आशंका है, जो खतरा है कि क्या बिहार महाराष्ट्र बनेगा, क्या बिहार उड़ीसा बन जाएगा, भाजपा की सरकार बन जाएगी। और वो भाजपा की सरकार जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज चल रहा है, वैसा बुलडोजर राज बिहार पर थोप देगी। एक आशंका ये है। और अगर बिहार इस तरह से बिहार उस दिशा में चला गया तो समझ लीजिए कि आज कल 26 जनवरी है, हिंदुस्तान के गणतंत्र के 75 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले 26 नवंबर को संविधान के 75 साल पूरे हो गए और संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर संसद में खड़े होकर के देश के गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। कहां से हिम्मत होती है, कहां से उन लोगों को ये साहस हो रहा है कि हिंदुस्तान में इस संविधान के खिलाफ, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की हिम्मत। उनको लगता है कि हम सत्ता में बैठे हुए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये 26 जनवरी कल पूरे देश में हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। हमने तो तय किया कि वो जो संविधान का पहला पन्ना है, वो जो पहला पन्ना है जिस पन्ने में लिखा गया है, ये संविधान और कहीं से नहीं आया, ये आसमान से नहीं गिरा, किसी धर्म से हमको नहीं मिला। ये संविधान हिंदुस्तान में आजादी के आंदोलन से निकला है और उस आजादी के आंदोलन से निकले हुए लोगों ने कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य, संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करते हैं। उस संविधान ने उस समय तय किया। जरा सोचिए, जिस समय देश का बंटवारा हुआ, वाकई तनाव था, दंगे हो रहे थे हिंदू मुसलमानों के बीच में। कुछ लोगों ने एक तरफ हिंदू महासभा आरएसएस, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, सबने मिलकर के देश को बांट दिया। अंग्रेज भी थे, वो चाहते थे कि वे फूट डालो और राज करो, देश को कमजोर करने के लिए बांट दो। लेकिन वैसे दौर में देश के बंटवारे के बाद जो संविधान लिखा गया, उस संविधान ने पूरे देश की आवाज को उस संविधान में उसको लिपिबद्ध किया और कहा कि नहीं, ये मुल्क एक है और यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, न धर्म के नाम पर, न जाति के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न अमीर और गरीब के बीच में सबको एक वोट डालने का अधिकार होगा। सबके लिए बराबरी, सबके लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और सबके बीच में आपस में भाईचारा। ये संविधान